हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर बेटा आप लोगों के लिए पार्टनरशिप फर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज लेके आए थे। हम लोगों ने आपको पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड 250 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। हमने आप लोगों को पार्टनरशिप से रिलेटेड 250 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग आगे हमारा टॉपिक ले रहे हैं बेटा, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स भी अपने आप के अंदर ही बेटा एक काफी बड़ा टॉपिक है। तो आज हम कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नंबर वन, अ कंपनी हैज, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। एग्जाम के अंदर टाइम बचाना है स्टूडेंट्स, यदि हम दो ऑप्शन पढ़ते हैं वो दोनों ऑप्शन आ गए, इट मींस ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे क्वेश्चंस। शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर कौन होते हैं, कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज। क्रेडिटर्स यानी कि शेयर होल्डर कौन होते हैं सर, शेयर होल्डर होते हैं हमारे ओनर, शेयर होल्डर होते हैं सर ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स होते हैं सर हमारे ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं, गवर्नमेंट नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, डिबेंचर होल्डर्स नहीं। तो बचा क्या गाइस, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही क्या होता है, कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही क्या होता है इस कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। नेक्स्ट वन, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी का जो क्रिएशन है कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड कंपनी। एक आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी लॉ में बनाया जाता है, कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, लिमिटेड होती है भाई उनकी शेयर कैपिटल, उनकी शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अ लिमिटेड टू, उनकी जितनी भी क्या है गाइस, शेयर्स की फेस वैल्यू है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन विच इज कॉल्ड, कंपनी में जो हम पैसे लेते हैं लोगों से वो क्या कहलाते हैं गाइस हमारे लिए, शेयर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या रिसीव्ड होता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या रिसीव्ड होता है, डिविडेंड, यानी कि लाभांश, डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, कैश रिसिप्ट्स के लिए होते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स के लिए होते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए होते हैं। तो किसके लिए नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अ कंपनी में इशू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है गाइस, बोथ टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमारा आंसर जाएगा सी, हमारा आंसर जाएगा सी। अ कंपनी कैन नॉट इशू, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है, रिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है, रिडीमेबल इक्विटी शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है गाइस। नेक्स्ट वन, टू whom डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट, फिक्स रेट से डिविडेंड किसको मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड किसको मिलता है, डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड किसको मिलेगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को तो क्या मिलता है गाइस, इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को ही मिलता है डिविडेंड।
शेयर होल्डर्स को ही मिलता है डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स को तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव, देखिए थोड़ा सा अपने को ट्रिक भी आजमानी है एग्जाम के अंदर, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। प्रेफरेंशियली राइट एज अ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। प्रेफरेंशियली राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का और उनकी कैपिटल का, दोनों का रीपेमेंट का फर्स्ट राइट होता है, एज कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है बेटा। A portion of capital which can be called up only on the winding। जब हम कंपनी को बंद कर रहे हैं उस टाइम के लिए हम लोग कौन से पैसे रखते हैं बेटा, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल, देयर आर टाइप ऑफ कैपिटल्स, देखते हैं एक बार हम लोग। नंबर वन इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल, नंबर सेकंड वन इशूड शेयर कैपिटल, नंबर थर्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, नंबर फोर्थ कॉल्ड अप, नंबर फाइव पेड अप, देन नंबर सिक्स इज रिजर्व। बात यहां पर आ रही बैलेंस शीट के अंदर हम लोग कौन सी कैपिटल को मेंशन करेंगे, सब्सक्राइब, जो लोगों ने क्या करा है, सब्सक्राइब करा है। इस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हम लोगों को फॉरफिटेड पर जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रीमियम होता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सारी चीजें किसके अंदर जाती है गाइस, हमारी कैपिटल रिजर्व के अंदर ही जाती है। गाइस वही क्वेश्चन स्किप्स कर रहा हूं, वही क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं जो आप खुद से कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में यदि फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इनके आंसर्स जान सकते हो। कोई भी डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम आती है, एक्सप्लेनेशन यदि आप उस क्वेश्चन का और चाहते हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये सीरीज आपको कम समय के अंदर कंप्लीट एमसीक्यू से जितना भी पोर्शन है हम पूरे मार्क्स कैसे कवर करें उस चीज के लिए हम लेकर के आए हैं बेटा। आज यदि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 2 घंटे 3 घंटे का तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा, मोबाइल चलाना लैपटॉप चलाना। वहीं पर बेटा एक बार इन क्वेश्चंस को रफली आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर टिक करते चलोगे, जहां पर प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल बराबर होती है, नहीं भाई गलत। पेड अप कैपिटल इशूड कैपिटल गलत। ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड से ज्यादा होती है। यदि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है ₹5 लाख तो हम लोग इशूड कर सकते हैं ₹2 लाख। यानी कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से गाइज हमेशा ज्यादा ही होगी। एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस ये। हाँ, ध्यान से देखिए, ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, शेयर प्रीमियम यदि आप कोई शेयर पर इशू करते हो तो हमारे लिए क्या है वो, प्रॉफिट है, कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर इनकम है, इनकम है सर। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, आपकी इच्छा है, आपकी कंपनी, यदि आपकी कंपनी की मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल है, यदि आपकी कंपनी की मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल है तो आप 10 20 30 40 50 60 100 आप चाहे उतने परसेंट पर शेयर्स को इशू कर सकते हो प्रीमियम पर।
हाँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं कंपनीज के गाइस। काफी बच्चों का ये था कि सर कंपनी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है देखते हैं यार। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। बेटा कंपनी के क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समरी फॉर्म में उतार लोगे तो अच्छा रहेगा। 50,000 शेयर है, 20 रुपए का एक शेयर है, ईच एट अ 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम है, 5 टू 10 यानी कि ₹1 आपकी क्या है, प्रीमियम है। यानी कि आपका शेयर हो गया 20 + 1 इज इक्वल टू ₹21। हाँ, सॉरी। 10 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर आप लोगों ने 10 रुपए ले लिए हैं, तो 21 में से लेस कर देंगे हम लोग 10। तो अमाउंट कितना बचा, 11। एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर हम लोग कितने रुपए ले रहे हैं, 11 रुपए। तो 50,000 शेयर होल्डर से 11 रुपए। 50,000 शेयर होल्डर से 11 रुपए। 5,50,000। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर पर हम लोग इंटरेस्ट कितने परसेंट से चार्ज करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं गाइस 10% से। और एडवांसेस पर जो इंटरेस्ट रेट है हमारी, एडवांसेस पर जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो है हमारी 12% अकॉर्डिंग टू टेबल। एडवांसेस का अमाउंट अभी बताया ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47। Following amounts were payable on issue of shares by a company on a application: ₹3, on a allotment ₹3, first call ₹2, and a second call X holding 500 shares paid only application and allotment। यानी X ने हमको ना तो फर्स्ट कॉल दी है और X ने ना ही हमको सेकंड कॉल दी है। Y होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल, और Y ने हमको केवल फाइनल कॉल नहीं दी है। तो ध्यान से देखिए गाइस, 500 शेयर्स पर हमको 500 शेयर्स पर हमको ना तो फर्स्ट कॉल मिली है ना सेकंड कॉल मिली है। 2 + 2 4। तो 4 के अकॉर्डिंग 5 4 20। 2000 तो हमारे को एक्स ने पे नहीं करे हैं। वाई की बात करेंगे, वाई के 400 शेयर्स पर हमको ₹2 सेकंड कॉल के नहीं मिले हैं। तो कितना हो गया, 800। यानी कि टोटल हम लोगों को 2800 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुए हैं। 2800 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस का है गाइस, ध्यान से देखना। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स, 600 शेयर्स है, 600 शेयर्स है, 600 शेयर्स। A shareholder holding 600 shares paid the amount of ₹5 पर शेयर ऑन अ 1 नवंबर। उसने हमारे को 1 नवंबर को पे करा है 2018 में ₹5। ये अमाउंट ड्यू कब था उसका, 1 मार्च को। ये अमाउंट ड्यू कब था उसका, 1 मार्च को। तो यानी नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी, यानी कि हमको कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है गाइस, 4 मंथ्स का। सॉल्व करेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज 3000। 3000 पर 4 मंथ्स का पे करना है। कॉल्स इन एडवांस कितने परसेंट होती है हमारी, 12%। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20, 3 4 12 ₹120। 120 रुपए गाइस। हाँ भाई, प्रोराटा
क्या होता है सर, देखिए भाई, जब कभी भी कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है, यानी कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000 और अप्लाइड एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है 80,000 पर, तो 80,000 को 50,000 देना है, यानी कि हम किस रेशियो में दे रहे हैं, 8:5 में। जिसने 8 शेयर्स मांगे हैं हम उसको कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 5। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। An authorized capital of a company is divided into 5 lakh shares of rupees 10 each. It issued 3 lakh shares. Public applied for 3 lakh 60,000 shares. Amount of issued share capital. ध्यान से सुनना गाइस, एप्लीकेशन पर रिसीव्ड अमाउंट पूछता है तो 360 मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन वो हमसे इशूड कैपिटल ही पूछ रहा है, तो इशूड कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30 लाख। बच्चों का एकदम से आंसर जाएगा 90% स्टूडेंट्स का 36 लाख। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन को ही केयरफुली पढ़ना है, एकदम से हमको जल्दबाजी भी नहीं करनी है। हम्म, देखिए प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चन। अ कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 150 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है 150 के लिए और कंपनी इशूड कितने कर रही है, 1 लाख। एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड, 30,000 को आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो 30,000 शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या कर देंगे, बैंक से रिफंड कर देंगे, बैंक से हम लोग रिफंड कर देंगे। तो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स कितने बचे, 1,20,000। तो 1,20,000 को हम लोग कितने शेयर्स दे रहेगा, इस 1 लाख, ट्रिपल 40 से 40 कैंसिल, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 6:5। हाउ मैनी शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। जिसने हमसे 3,000 शेयर्स मांगे हैं हम उसको कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, तो ऑब्वियसली कम ही करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गया। अब हमको दो में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो सॉल्व करके देख सकते हैं। 3,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2,500, राइट आंसर। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000, यानी कि आपने, आपका प्रोराटा का रेशो है 8:6, यानी कि 4:3। द शेयर होल्डर हु अलॉटेड 1,200 शेयर्स, जिसको 1,200 शेयर्स अलॉटेड है, उसने कितने के लिए अप्लाइड करा होगा, कुछ ज्यादा के लिए ही अप्लाइड करा होगा। सॉल्व करके देख सकते हैं गाइस। 1,200 डिवाइडेड बाय 3, इससे कैंसिल हो गया गाइस ये। 400 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 1,600 शेयर्स। सेम क्वेश्चन है गाइस। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा। अ कंपनी परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 3,60,000। कंपनी ने बिल्डिंग परचेज करी है 3,60,000 की, एंड इशूड एज अ पेमेंट इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम, यानी कि आप 20% प्रीमियम पर क्या कर रहे हो गाइस, शेयर्स इशू कर रहे हो। जर्नल एंट्री, बिल्डिंग हमने परचेज करी है 360 की, तो बिल्डिंग 4 लाख की तो हो ही नहीं सकती, कैंसिल, कैंसिल, यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल होता है। अब बात आती है सी और डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन के अंदर हमारे को बोल रहे हैं शेयर कैपिटल कितनी है गाइस, 60, और यहां पर शेयर कैपिटल कितनी है, 3 लाख, तो 3 लाख का 20% ही तो 60,000 प्रीमियम होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या जाता है, सी। ऐसा क्वेश्चन गाइस हमसे यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ना पूछ करके, ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना पूछ करके बेटा हमसे डिस्क्रिप्टिव में पूछे, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। 3,60,000 की यदि हम एसेट्स परचेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इस फॉर्मूले से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस टॉपिक के बिना कंपनी अधूरी है। यदि किसी भी बच्चे को इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब यह है कि उसके कंपनी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फॉरफिटेड की एंट्री को कैसे करते हैं? सरल भाषा में बात करेंगे, फॉरफिटेड की एक एंट्री है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। ए बी सी, 3 पार्ट। पार्ट नंबर 1, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिन शेयर्स को हम फॉरफिटेड कर रहे हैं, जिन शेयर्स को हम फॉरफिटेड कर रहे हैं, उन पर कॉल्ड अप अमाउंट, नॉट अ फेस वैल्यू। शेयर 10 रुपए का है, अभी तक आपने कॉल्ड अप 6 रुपए करे हैं, तो आपकी शेयर कैपिटल के अंदर एंट्री होगी गाइस 6 रुपए से। जो अमाउंट हमने कॉल्ड अप कर दिया और रिसीव्ड नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड, पर्टिकुलर उसके नाम से, लाइक टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, जो अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है वो कंप्लीटली जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड में गाइस। देखिए, इफ अ शेयर ऑफ रुपीज 10 इशूड एट अ प्रीमियम 3, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, रुपीज 3 प्रीमियम है, यानी कि 13 हो गया। द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड रुपीज 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, फॉरफिटेड कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। पूरे पैसे मांग लिए हम लोगों ने पूरे पैसे मांग लिए, पूरे 10 रुपए मांग लिए, और प्रीमियम हम लोगों को मिल चुकी है, तो प्रीमियम को डिडक्ट करके हम लोग पूरे 10 रुपए ही लेंगे। On 300 equity shares of rupees 10 each, the company has called up rupees 8, but 6 have been received. हम लोगों ने बेटा called up करे हैं 8, but received हुए हैं 6. Company forfeited the shares. कितने अमाउंट से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा? 6 रुपए हम लोगों को रिसीव्ड हो चुके हैं 300 शेयर्स पर, तो 6×3 = 18, यानी कि 1800 रुपए रिसीव्ड हो चुके हैं, तो क्रेडिट होगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। गाइस, इस तरीके से 98 क्वेश्चन की हम लोग आप लोगों के लिए कंपनी की सीरीज लेके आए। इस सीरीज के अंदर 98, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। पार्टनरशिप के अंदर 250 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 350 क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हो चुके हैं, यानी कि 350 क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए अकाउंटिंग रेशो, देन उसके बाद एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे बेटा। जब तक पार्टनरशिप के मेरे पास काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, मैंने काफी बच्चों को आंसर्स भी फॉरवर्ड कर दिए हैं। वैसे ही आप लोग कंपनी सॉल्व करिए, जहां पर भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए आप अच्छी पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।